हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, मतलब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का वैल्यू निकालना है ना, तो क्वेश्चन 1 लिखो यहाँ पे। प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। चलो मुझे एक बात बताओ, कॉस 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2 होता है। साइन 30 डिग्री क्या होता है बेटा? 1/2 होता है ना। यानी 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री दिया हो तो उसका साइन, कॉस का वैल्यू और साइन का वैल्यू क्या होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना इन सब एंगल पर। लेकिन इसके अलावा कोई और एंगल दिया हो तो उसका साइन का वैल्यू क्या होगा, कॉस का वैल्यू क्या होगा वो हमें नहीं पता। तब इस केस में क्या करेंगे, जो एंगल दिया है उसे हम 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे साइन स्क्वायर 63 है, तो इसे मैं किस तरह लिख सकती हूँ? साइन स्क्वायर 63 को मैं किस तरह लिख सकती हूँ? 90 माइनस 27 लिख सकती हूँ, क्योंकि मैं जब 90 में से 27 माइनस करूँगी तो 63 ही मिलेगा ना। देखो माइनस करके देख लो। ये 10 हो गया, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ पे बचा 8 और 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। समझा? तो 90 में से यदि मैं 27 माइनस करूँगी तो 63 ही मिलेगा, जो कि इसके बराबर है। यानी मैं 63 एंगल को 90 माइनस 27 में लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, साइन स्क्वायर 63 को क्या लिखेंगे हम बेटा? 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27, इसे नहीं करेंगे ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो 27 है, यहाँ पे भी 27 है, तो आगे कुछ शायद फॉर्मूला बन जाए हमारा। ठीक, सेम कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस, आप चाहे दोनों में से कोई एक करो, पहले बड़ा वाला करो। ठीक, ये क्या है? 73 है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस 17 लिख सकते हैं, क्योंकि जब मैं 90 में से 17 माइनस करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? 73 मिलेगा। समझा यहाँ तक? अब चलो, अब एक फॉर्मूला है, रिलेशन है, वो मुझे बताओ। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा होता है। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। देखो कैसे याद रखोगे, जब भी 90 माइनस थीटा हो तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। जब भी 90 माइनस थीटा हो तो कॉस का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। और थीटा 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 थीटा। समझा? ठीक है, यदि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दोगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे स्क्वायर लगाओगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्यूब लगाओगे तो इसका भी क्यूब हो जाएगा। समझा? तो सेम यहाँ पर क्या है, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है, तो साइन है तो क्या हो जाएगा? कॉस, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और थीटा क्या हो जाएगा हमारा? 27 डिग्री प्लस, इसे ऐसे ही रहने दो क्योंकि 90 में नहीं ना है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दो। सेम अपॉन है तो अपॉन लगा दिया हमने, अब इसे ऐसे ही लिख लो। प्लस अब 90 माइनस थीटा है तो कॉस का क्या हो जाएगा बेटा? साइन हो जाएगा। यहाँ पर भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब थीटा क्या होगा हमारा? ये वाला 17 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे रीज़न क्या लिखोगे? सिंस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा, एंड जो कोस 90 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है? साइन थीटा। रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है।
इसके बाद इज इक्वल्स टू, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है ना। यानी जब दोनों थीटा थीटा हो और साइन का स्क्वायर हो, कोस का स्क्वायर हो, और जब उनको हम सम कर देंगे उसका आंसर क्या होता है? 1 होगा। ठीक, तो यहाँ पर आओ, ये भी एंगल सेम है, 27 है, और ये भी 27 है, दोनों एंगल सेम है। साइन का स्क्वायर है और कोस का स्क्वायर है, और इनके बीच में क्या है? प्लस, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। अपॉन, नीचे आओ, ये भी एंगल सेम है, 17 17 है, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, और इसके बीच में क्या है? प्लस, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ठीक, यहाँ पे रीज़न क्या लिखोगे? सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। थीटा मतलब कोई भी एक एंगल हो सकता है। ठीक, जैसे कि देखो, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का आंसर ही भी 1 ही आएगा। चेक कर लो, देखो, यदि आप, मैं ऐसे बता रही हूँ, ये एंगल सेम है, साइन है, इसका स्क्वायर है, कॉस इसका स्क्वायर, बीच में 1 है ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1। आप चेक कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। देखो, साइन 45 क्या होता है? 1/√2 होता है ना। साइन का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 45 क्या होता है? ये भी 1/√2 होता है। कॉस का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये स्क्वायर इसका भी है और ये स्क्वायर इसका भी है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, अपॉन ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा सिर्फ 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा? 2। सो हाफ और हाफ क्या होता है? 1 होता है। समझा? सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा 1, और फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जैसे कि थीटा होना चाहिए, दोनों एंगल सेम होना चाहिए, साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर, और बीच में प्लस है, तो इनका आंसर ऑलवेज क्या होने वाला है? 1। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो 1/1 क्या होगा? 1 होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा, इसलिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 इज इक्वल्स टू 1। इसका आंसर क्या आया? 1। इसका वैल्यू क्या आया? 1। अब जो हमारा फाइनल आंसर होता है उसको हमेशा बॉक्स कर देना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियरली कॉन्सेप्ट वाइज समझा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड वाला, इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लो सेकंड क्वेश्चन, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन। अब आप मुझे इसका आप आंसर बताओगे। देखो, इनके अलावा इनमें से कोई एंगल है क्या? नहीं है ना। जब इनके अलावा कोई दूसरा एंगल दिया हो तो उसे हम क्या करेंगे? 90 माइनस थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। गुड। ठीक, तो यहाँ पे लिखो इज इक्वल्स टू, अब दोनों में से किसी एक को कर सकते हो, तो साइन को ऐसे ही रहने दो। चलो इसको करते हैं। कॉस 65 को मैं क्या लिख सकती हूँ, है ना। मैं कॉस 65 डिग्री की जगह पर क्या लिख सकती हूँ? 90 माइनस 25 लिख सकती हूँ। मतलब 90 में से 65 माइनस करोगे बेटा तो क्या आंसर आएगा? 5, 8 बचा 25। तो मैं 90 में से 25 माइनस करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? 65 ही मिलेगा ना। तो ये इसके बराबर आ रहा है, यानी मैं 65 की जगह पर ये लिख सकती हूँ। समझा? तो यहाँ पे लिख दो 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री प्लस कॉस 25 को रहने दो। जो 65 को चेंज करें तो 65 को ही चेंज करो। ठीक है,
तो साइन को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, सेम 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। उसके बाद देखो आप सोच रहे होगे कि मैंने इस साइन 25 को क्यों नहीं किया। देखो किसी एक को करोगे इसको भी कर सकते हैं, तो मैंने इसको किया। इसको जब मैंने किया तो मैंने देखा कि इसमें 25 आ गया है, तो ऑलरेडी यहाँ पर भी 25 है, तो इसे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, सेम इसमें देखो मैंने क्या किया, अब इसमें 65 का किया तो इसमें भी 65 का कर दो, तो इसको ऐसे रहने दो, 65 को करोगे तो ये हो जाएगा। तो जब 25 यहाँ पर भी है, 25 यहाँ पर भी, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। समझा? किसी एक को कर सकते हो, चलेगा, इसको भी कर सकते हैं, मैंने इसको किया। अब बताओ क्या हो जाएगा। अब 90 माइनस थीटा आया है, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और थीटा क्या होगा हमारा 25 डिग्री, प्लस यहाँ पर आओ कॉस 25 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा फिर से आया है, तो साइन का कॉस हो जाएगा, और थीटा क्या होगा हमारा 25 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे बताओ x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है ना, तो उसी तरह इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा, प्लस सेम कॉस स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा। समझा? चलो अब मुझे नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करूँगी मैं। ध्यान से देखो, ये भी एंगल 25 है, ये भी एंगल 25 है, दोनों एंगल सेम है। अब साइन का भी स्क्वायर है, कॉस का भी स्क्वायर है, और इनके बीच में प्लस है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। गुड, समझा? तो आपको फाइनल आंसर यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन 25 डिग्री कॉस 65 प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, इसका आंसर क्या है 1। और इसे हम क्या करेंगे, बॉक्स में लिख देंगे। इनके बीच में कुछ नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन है। कभी कभार डॉट दिया होता है, डॉट का भी मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। समझा? आई होप आपको ये बेसिक से कॉन्सेप्ट वाइज समझा होगा। तो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में सेंड करो, ठीक है।